नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी पत्नियों के लिए है जिनके मन में अपने पति की अल्प आयु का डर बैठ गया है। चाहे किसी हस्तरेखा देखने वाले विशेषज्ञ ने उनको कह दिया है कुछ, चाहे कहीं किसी ज्योतिष से उन्होंने कुंडली दिखा ली, तब उनके मन में वहम पड़ गया कि किसी ने कह दिया है जी इनकी तो उम्र काफी कम है, ये परेशानी हो सकती है, वो हो सकती है। चाहे घर में ही किसी रिश्तेदार ने हंसी मजाक में कह दिया है। नहीं तो आजकल हम लोग खुद ही बहुत स्मार्ट हैं। इंटरनेट में तरह तरह के एस्ट्रोलॉजी के ई बुक्स या वीडियोस देख देख करके हम खुद ही निकाल लेते हैं जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या हस्तरेखा की ई बुक्स या किताबें या यूट्यूब पे वीडियोस देख करके हम अपने हाथ की या अपने पति की हाथ की लकीरें देख करके खुद ही फैसला कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलिए, अब मन में शंका बैठ गई है, हर समय डर लगा रहता है। अब आपके पति अगर बीमार पड़ जाएं, तब और भी ज्यादा डर स्ट्रांग हो जाता है। या ऑलरेडी आपके पति बीमार चल रहे हैं, लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो आपके मन में ये चिंता वैसे ही बैठी हुई होगी, क्योंकि जो नेगेटिव सोच है वो इंसान के मन में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आ जाती है। अब कारण कुछ भी हो, ये चिंता इंसान को, महिलाओं को, पत्नियों को चैन से जीने नहीं देती। वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही होती। अगर चैन की जिंदगी जीते चले आ रहे थे, अचानक से ये ख्याल मन में आ गया है, अब आगे जीना मुश्किल होते जा रहा है। जबकि बात कुछ नहीं है, कईयों के पति भी एकदम ठीक ठाक हैं, सब कुछ फैमिली लाइफ आराम से चल रही है, पर दिमाग में ये घुस गया है। अब जिनके पति बीमार हैं, परेशानी में है, लंबी बीमारी से गुजर रहे हैं, या किसी को छोटी ऐसे ही बीमारी हो गई है, तो ये ख्याल मन में आना चलिए स्वाभाविक है। पर जो भी रीजन हो, अब हमें उपाय करना है ताकि हमारे पति की लंबी उम्र हो। और ये जो शंका हमारे दिमाग में घुस गई है, जो हमारे मन में घर कर गई है, उस शंका से भी हमें मुक्ति मिले, ताकि हम भाई चैन की जिंदगी जी सकें। या कभी हमने सपने में देख लिया है कि ऐसा हो जाएगा, वो सपना भी पीछा नहीं छोड़ता, तंग करके रख देता है, हर समय याद रहता है। अब 2-3 बार रिपीट हो गया है, तब तो और भी ज्यादा शंका बढ़ जाती है ऐसा होने की। तो चलिए, अब इस शंका को हम दूर कर देते हैं, एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे आपके पति की अल्प आयु ना हो, आपके पति को भगवान की कृपा से लंबी आयु मिले। अब उपाय वो सारी महिलाएं करेंगी जो चाहती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो, और जिनके मन में खास करके ऐसी शंका बैठ गई है। शंका हटाने के लिए और पति की लंबी आयु के लिए ये उपाय मैं बताने जा रही हूं आज की वीडियो में। ये उपाय कोई भी महिला कर सकती है, पर वो अपने शुद्ध दिनों में करेगी। जिनके पति बीमार नहीं भी हैं, जिनको शंका मन में नहीं भी है, वो भी ये उपाय कर सकती हैं ताकि उनके पति सही सलामत रहें। भाई, प्रभु की कृपा प्राप्त करने में क्या जा रहा है। उपाय तो कोई भी कर सकता है, शंका हो ना हो, अच्छा काम करने में क्या बुराई है। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं। ये उपाय आपको लगातार 11 दिन करना है। अपनी मर्जी का शुक्ल पक्ष का सोमवार चुन लेना ये उपाय शुरू करने के लिए। जो भी महिला ये उपाय शुरू करेगी वो 11 दिन तक लगातार करेगी, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, आप स्किप नहीं कर सकती बीच में। इसीलिए कह रही हूं कि ये आप अपने शुद्ध दिनों में करें। आप देख लेना कि अगले 11 दिन तक आप एकदम शुद्ध रहने वाले हों, तभी शुरू करना इस उपाय को। तो शुक्ल पक्ष का आपने सोमवार अपनी मर्जी का चुन लेना है। ध्यान से सुनना,
स्टेप बहुत ज्यादा विधि आपने ध्यान से सुननी है, क्योंकि एक एक चीज को बारीकी से सुनना बहुत जरूरी है ताकि ये उपाय पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो जाए और आप लाभान्वित हो, कहीं पे भी कोई चूक ना हो। अब उपाय शुरू करने से पहले एक और मेरी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि अच्छे से अच्छी नई नई वीडियोस मैं चाहती हूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे। इनमें बहुत सीक्रेट और बहुत कारगर उपाय मैं बताती चली आ रही हूँ और आगे भी बताती रहूंगी, तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो। चलिए उपाय शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष का सोमवार आपने अपनी मर्जी का चुन लिया। 11 दिन ये उपाय लगातार करेंगी आप, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने कोई भी अपनी मर्जी का मंदिर चुनना है, आपकी जो मन करे वो मंदिर। बस उस मंदिर में काला शिवलिंग होना चाहिए, मंदिर में काला शिवलिंग होना चाहिए। और मंदिर एक बार जो आपने चुन लिया, मंदिर का आपने चयन कर लिया, उसी मंदिर में आप रोज 11 दिन जाएंगी। मंदिर आपने नहीं बदलना कि आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, परसों उस मंदिर में। और सुबह 9 बजे से पहले ही आपने ये उपाय करना है। नहा धो करके साफ सुथरे पवित्र कपड़े पहन करके आप मंदिर जाएंगे। अब आपने क्या करना है, बेलपत्र आपने 11 ले लेने हैं। ये कार्य जरा अपने घर पे करके जाना। अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगी, ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं। वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल मत सोचना, कोई जल्दबाजी ना करें। उपाय बहुत ही अचूक, बहुत ही कारगर है। स्टेप बाय स्टेप सुनना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसा कार्य, ऐसा उपाय करने जा रही हैं जो कि अपने आप में आपके लिए, आपकी शंका को हटाने के लिए, आपके पति की लंबी आयु के लिए है। तो जिस चीज को, जिस आयु को आप लंबा चाहते हैं, उसके लिए आप ये छोटा सा उपाय जरा ध्यान से सुनिए। तो आपने 11 बेलपत्र रोज लाने हैं। रोज 11 बेलपत्र चाहे तो तोड़ के लाइए, चाहे अपने फूल वाले से मंगा लीजिए। अगर आपको सुबह सुबह लगता है नहीं मिल पा रहे, एक शाम पहले, एक दोपहर पहले ही मंगा लीजिए और उनको सुरक्षित स्थान पर रख देना। पर ये जो अभी आगे का प्रोसेस मैं बता रही हूँ, ये आपने सुबह सुबह करना है। चाहे बेलपत्र एक दिन पहले मंगा लेना। अब 11 बेलपत्र अच्छे से धो लेना, धो करके थोड़े सुखा लेना, सूख जाने चाहिए, वो सूख जाए भाई, थोड़ी देर पड़े रहेंगे सूख जाएंगे अपने आप, हवा से ही अपने आप सूख जाएंगे। अब उन बेल पत्रों के, ध्यान से सुनिए, उन बेल पत्रों की सीधी तरफ आपने अष्टगंध में, अष्टगंध पाउडर आता है कहीं, किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आपको मिल जाएगा। अष्टगंध में हल्का सा गंगा जल मिला लेना। गंगा जल ही मिलाना है, फिर बता रही हूं, नॉर्मल जल नहीं। अष्टगंध में हल्का सा गंगा जल मिला लेना और हर बेलपत्र की सीधी तरफ आपने अपनी इस उंगली से, देख लीजिए ये उंगली है ना, ये इस उंगली से आपने, उंगली दिखा करके मैं बोल रही हूं, ये बृहस्पति की उंगली होती है, ये देखिए, इस उंगली से हल्का हल्का टच करके आपने दाहिने हाथ की इस उंगली से हल्का हल्का उस अष्टगंध का जो लेप आपने बनाया है, उससे आपने बेलपत्र के सीधी तरफ राम लिखना है, राम। अब 11 बेलपत्रों पर आपने राम लिख दिया, उनको थोड़ा सुखा देना। मंदिर जाने से पहले जरा थोड़ा सूख जाए, 5-10 मिनट भी छोड़ दिया, वह सूख जाएगा। आप ऐसे फैला करके रख दीजिएगा, सूख जाएगा। अब वो 11 बेलपत्र लेकर के आपने मंदिर जाना है। अभी आगे बता रही हूं और क्या क्या लेकर के जाना है। 2 स्टील के लोटे ले जाइएगा। 1 लोटा, क्योंकि चाहे आप नॉर्मल जल चढ़ाने के लिए, अगर गंगा जल है तो अति उत्तम है, पर आप नॉर्मल जल भी वहां चढ़ा सकते हैं।
पर लिखने के लिए राम गंगा जल ही होना चाहिए। गंगा जल आराम से मार्केट में भी आपको कहीं से मिल जाएगा, वो आप जाने, पर गंगा जल होना चाहिए। अब आपने 2 लोटे ले लिए, कच्चा दूध भी रख लेना, हनुमान चालीसा भी रख लेना, और अभी जो आगे मैं आपको पंक्ति बताऊंगी उस पंक्ति को लिख करके ले जाना, क्योंकि पहली बार में हो सकता है ना आपको याद ना हो, तो उस पंक्ति को आप लिख करके ले जाना ताकि आप वहां वो देख करके पढ़ सकें। याद हो जाए तो अति उत्तम है, पर जोर जोर की नहीं पढ़नी, अपने मन में ही पढ़नी है। अब ध्यान से सुनो पूरा प्रोसेस। अब शुक्ल पक्ष का सोमवार चुन लिया आपने, आप 9 बजे से पहले ऐसा मंदिर आपने चुन लिया जहां काला शिवलिंग है, वहां ये सभी वस्तुएं लेकर के आप पहुंच गई। 11 दिन लगातार आपने करना है। अब आप शिवलिंग के सामने खड़ी हैं, शिवलिंग के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके शिव जी से आपने अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी है, और जो आपके मन में शंका आ गई है उनकी अल्प आयु को लेकर के कि आपके पति को जल्दी ही कुछ हो जाएगा, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह की शंका आपको सता रही है, आपने कह देना है कि इस तरह की सभी शंकाएं मेरे मन से निकल जाएं हे शिव जी। बस उसके बाद आपने शिव जी पर जलाभिषेक कर देना है। जलाभिषेक कर देना है, चाहे आप नॉर्मल जल से करें, चाहे आप गंगा जल से करें, जो आपका मन करे। इससे आपके प्रोसेस में, आपके उपाय, आपकी क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लाभ मिलेगा आपको जो मिलना चाहिए, चाहे आप गंगा जल यूज करें, चाहे आप नॉर्मल जल यूज करें। अब आपने जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद आपने जो बेलपत्र जिन पर आपने अष्टगंध से राम लिखा था, एक एक करके शिव जी का ध्यान करते हुए आपने वो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। अब ध्यान से सुनिए इस प्रोसेस को। बेलपत्र में आपने यहां लिख दिया है राम। बेलपत्र को आप ऐसे करके चढ़ाएंगी, जिस तरफ राम लिखा हुआ है वो तरफ शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। उस तरफ से आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते चले जाएंगे, मतलब बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाते ही चले जाएंगे। 11 बार मन में ध्यान करते हुए कि आपके मन में ये जो शंका है और आपके पति की लंबी आयु हो, ये आपने ध्यान करते हुए बेलपत्र ऐसे उल्टे करके चढ़ाते चले जाने हैं। जिस तरफ राम लिखा हुआ है वो तरफ शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। अब आपने 11 बेलपत्र चढ़ा लिए, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक एक करके चढ़ाने हैं, एक साथ नहीं, एक एक करके आपने 11 चढ़ा लिए। अब इसके बाद आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद ध्यान से सुनिए, आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। अब हनुमान चालीसा पढ़ते ही आप अपने एक स्टील के लोटे में पूरा कच्चा दूध भर लेना। अच्छे से लोटा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो पंक्ति मैं आपको बता रही हूं वो 21 बार जब तक आप पढ़ेंगी तब तक आप उस दूध से अभिषेक करते चले जाएंगी, और पूरे 21वीं बार जब तक आप बोलेंगी तब जाकर के आपके लोटे में वो दूध खत्म होना चाहिए। जब आपने 21वीं बार बोल लिया तभी अभिषेक करते हुए वो दूध उस लोटे में खत्म हो तब तक रहना चाहिए। पंक्ति क्या बोलेंगी आप, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये रामायण की सिद्ध पंक्ति है। आपने बोलना है मन में अपने, जोर जोर की नहीं बोलना, लिख करके ले जाना, देख के बोल लेना, लेकिन बोलना मन में। क्या बोलेंगी आप? अचल होऊ अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। दोबारा रिपीट करती हूं, अचल होऊ अहिवातु तुम्हारा,
जब लगी गंग जमुन जलधारा, ये लगातार आपने 21 बार बोलते चले जाना है और दूध से अभिषेक करते चले जाना है। अब ये पंक्ति आपने बोल ली, इसके बाद ये पंक्तियां बोलने का खत्म करते ही आपने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। अब आपने रामायण की इन सिद्ध पंक्तियों को हनुमान चालीसा से संपुटित कर दिया। ये क्रिया आपके मन से हर तरह की ये जो डर और शंका बैठ गई है, धीरे 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 सब बाहर निकाल देगी। और आपके पति का स्वास्थ्य अगर खराब है तो वो भी ठीक होता चला जाएगा। जो आपके मन में डर बैठ गया है, अल्पायु हो जाएगी पति की, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो भी सब निकल जाएगा और प्रभु की कृपा से उनकी लंबी आयु होगी। अब ये क्रिया करके आपने हाथ जोड़ के घर लौट आना है और लगातार आपको ये 11 दिन करनी है। अब सुनिए, आपने इस महीने या जिस भी महीने आप कर रही हैं, आपने 11 दिन कर ली शुक्ल पक्ष का सोमवार चुनते हुए। फिर अगले महीने यही सेम क्रिया आपने फिर से शुक्ल पक्ष का सोमवार चुनना है। जो आपके फ्री डेज हों आपने फिर रिपीट करनी है यही सेम प्रोसेस लगातार 11 दिन अपने शुद्ध दिनों में। तीसरे महीने फिर आपने यही प्रोसेस करना है। ये आप लगातार 3 महीने करेंगी। 3 महीने करिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। भाई देखिए, परेशानी इतनी बड़ी है, आप लोग सोचें कि छोटे मोटे उपाय टोने टोटके करके आराम आ जाएगा, नहीं। अगर शंका भी हमारे मन में आती है, हमें तंग करके रख देती है, तो ये शंकाएं भी ग्रह दोष के कारण ही होती हैं। तो जो भी ग्रह दोष हो, जो हमें इस तरह की मानसिक चिंता शंका दे रहा है, उस ग्रह दोष को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आपकी रोज की जिंदगी में ये एक बड़ी अड़चन बन के आ जाएगा। आपको चैन से आपका सुखी जीवन आपको नहीं जीने देगा। और सच में अगर आपके पति बीमार हैं तो फिर तो ये उपाय और भी ज्यादा आवश्यक है, ताकि उनकी तबीयत जल्दी ही सुधर जाए और वापस से उनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी पटरी पर आ जाए। तो जिस भी महिला को चाहे किसी कारण से ये मन में डर बैठ गया है, चाहे किसी शंका से बैठ गया है, चाहे कोई सपना देख लिया है, सभी महिलाएं ये उपाय करें, ताकि अगर उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आगे जाकर ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये तो आप मान लें कि ये उपाय करने के बाद कुछ भी गलत नहीं होगा। बाकी सब कुछ तो वैसे ही प्रभु के हाथ में है। हम जीवन और मरण को अपने मन से तो ये कुछ नहीं हम डिसाइड कर सकते कि ऐसा होगा या वैसा होगा या वैसा होगा। हाँ, ये उपाय करके आपके मन में जो शंका बैठ गई है वो शंका दूर हो जाएगी और आपके पति की प्रभु की कृपा से अल्प आयु नहीं होगी। इस प्रोसेस को खाली 3 महीने तक लगातार करते रहना और बीच बीच में अगर आपके पति बीमार रहते हैं तो इसको 6 महीने पर रिपीट कर देना, जब तक कि वो पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाएं। आप इसे रिपीट कर देना। देखिए, उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। इसे गंभीरता से लेना, पूर्ण विश्वास के साथ करना और पूरे उपाय के दौरान आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। आपने वेजिटेरियन फूड पर ही रहना है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। चाहे आप महिला हैं, आपके लिए भी मैं यही कहूंगी। पूरे प्रोसेस में सात्विकता रहनी बहुत ही जरूरी है और गुप्त रूप
और पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। विश्वास में मानिए बहुत बड़ी ताकत होती है। ये उपाय सभी वाम तंत्रा के साधकों ने सिद्ध कर रखे हैं। ये सिद्ध सार्थक उपाय हैं जिन्हें अपने पर, अपने रिश्तेदारों पर आजमा करके, प्रयोग करके, देख के लाभ हो रहा है। आप लोगों के लाभ के लिए मैं लेकर के आई हूं। इनको गंभीरता से लें। और अपने व्यूअर्स से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि इन उपायों को अगर वो कहीं और देखें, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, जो वीडियोस मैं पिछले भी बनाती आई हूँ, आगे भी बना रही हूँ, वो देखें कि अपलोड के बाद इस तरह का उपाय कहीं भी किसी वीडियो, किसी ब्लॉग पर देखें। क्योंकि लोगों को बहुत आदत है कि उपायों का कॉपी करना, मिक्स रिमिक्स करके दर्शकों तक पहुंचाना, ये गलत है। अगर आप देखें कि ऐसा कहीं भी हो रहा है तो तुरंत हमें सूचित करें। अब तो जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको, जिनको इस तरह की शंका है, ये उपाय अवश्य करें। और भी अगर उन्हें लगता है कि उनकी किसी सहेली के मन में इस तरह की शंका है, या आसपास कहीं वह जिनसे जुड़ी हुई हैं, उनके घर में उनके पति बीमार हैं, तो चुपचाप से ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। पर आपने ये खुद उपाय किया है, ये आपने आजीवन किसी को भी नहीं कहना। आपके पति अगर तबीयत खराब है, उनकी ठीक भी होने लग जाए, तब भी आपने नहीं बताना। आपकी जिंदगी वापस पटरी पे आ गई है, कुछ साल बीत गए हैं, आपने तब भी कभी नहीं जिक्र करना कि आपने खुद ये उपाय कभी किया था। बस चुपचाप से, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो, आपने शेयर करते चले जाना है। आप शेयर करेंगी, निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करेंगे, तो आपको भी कुछ पुण्य प्राप्त होगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों के लिए इतनी देर से इतना लंबा उपाय मैं बता रही हूं, एक लाइक तो बनता है ना। ये बहुत ही सीक्रेट उपाय हैं, कोई नहीं बताएगा। बस अपनी लाइफ में आजमा के देखिए और चमत्कार होते हुए देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये मेरा दावा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, जम के शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी नई से नई, अच्छी से अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं चलती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।